दो चार महीने में जो घटनाएं घट रही है, बांग्लादेश में हो, चाहे कोलकाता में हो, चाहे और कहीं राज्य में हो, हमारी हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है ना, वो हम अब सहन नहीं कर सकते। इसलिए इन माता बहनों से मेरा एक ही निवेदन है, इन बड़े बुजुर्गों से भी एक ही निवेदन है कि इन बहन बेटियों को चंद्रमा की तरह मत बनाओ। अब शीतलता का जमाना गया, इन बहन बेटियों को सूरज की तरह बनाओ, जिसको इनकी तरफ आंख उठा करके देखे तो जल करके नष्ट हो जाए, भस्म करके नष्ट हो जाए। इसलिए इन बहन बेटियों को, इन युवकों को, हमारे महापुरुषों के हाथ में शस्त्र भी था और शास्त्र भी था। भगवान श्री राम को देख लो धनुष, और भगवान श्री कृष्ण को देख लो सुदर्शन चक्र। जब शास्त्र की बात जब कोई नहीं मानता है ना, तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा करनी पड़ती है। वही सुदर्शन चक्र ऐसे आताताइयों का संहार करके और सज्जन पुरुषों का उद्धार करके, इसलिए तो ये संत महापुरुष, ये नित्य अवतार, ये निमित्त अवतार इस धरती पर होते हैं। जब जब इस धर्म की हानि हुई है, तब तब ऐसे संत महापुरुष इस धरती पर आकर के इस धर्म की रक्षा किए। इसलिए जिम्मेदारी इन्हीं संत महापुरुषों की नहीं है, जितनी जिम्मेदारी इन संत महापुरुषों की बनती है, उससे ज्यादा आप सभी ग्रामवासियों की, हिंदू संस्कृति को मानने वाले हर हिंदू की बनती है। इसलिए मैं इतना ही कह करके मेरी वाणी को विराम करूंगा कि आज हम सभी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। एक दृष्टांत देकर के मेरी वाणी को विराम करूंगा। एक जंगल में आग लगी, उस जंगल की आग इतनी भयानक फैली कि उस जंगल की आग को काबू पाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे थे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उसी एक जंगल में एक चिड़िया भी चोंच भर करके पानी की ला करके और उस अग्नि में डालती थी। उस दृश्य को जब एक हाथी ने देखा, तो उस हाथी ने देखा कि इस एक चिड़िया की चोंच की पानी से ये आग बुझेगी नहीं, कितने बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, तो फिर एक छोटी सी बूंद से ये आग बुझने वाली नहीं है। हाथी ने उस चिड़िया को बुला करके कहा कि चिड़िया इधर आ। चिड़िया ने आकर कहा कि बोलो साहब क्या आज्ञा है। हाथी ने उस चिड़िया से कहा कि तेरी एक चोंच से ये आग बुझेगी नहीं, इसलिए तू क्यों फालतू का परिश्रम करती है, जाकर के साइड में बैठ जा। उस चिड़िया का जवाब सुन करके हाथी हतप्रभ रह गया और उस चिड़िया ने कहा कि ए सुन लो आप बड़े बड़े कहलाने वालों, है ना, जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा, आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाएगा। इसलिए जब भी इस आसपुरा की धरती का कोई इतिहास लिखा जाए ना, तो उनका नाम गो सेवा के रूप में मेरा नाम लिखा जाए। ऐसा हम सभी ऐसा प्रयास करेंगे, ऐसा कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठा करके इतना दिव्य महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया और इन समस्त ग्रामवासियों को एक संत महापुरुषों की और गौ माता का महत्व बताने का हम सबको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए एक बार दीदी जी के श्री चरणों में वंदन करता हुआ आप सभी गौ माता की सेवा ऐसे ही करते रहे। चीड़ी चंच भर ले गई, घटे न सरवर नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर, इस धन की गति ती नहीं है, या तो इसका दान कर दो या इसका उपभोग कर लो। जिसके पास में ज्यादा धन होता है वो सुख सुविधा इकट्ठी करके आराम से रह सकता है। अगर ये दो काम नहीं करेंगे ना, तो तीसरा काम तो स्वतः ही हो जाएगा, नाश तो फिर अपने आप हो जाएगा। बेटा पोता लड़सी, है ना, अंतिम संस्कार नहीं होता, उससे पहले तो लड़ने लग जाते हैं। इसलिए आप सबको मैं सचेत कर रहा हूं कि माता बहनों के पास में कोई गेड़ गाटे हो ना, तो गौशाला गमान दे सको, है ना, और कोई बड़े बुजुर्गों के पास में कोई नोट अगर जेब में डल रहे हैं, गर्मियों के दिन है, गीला हो जाएगा नोट, है ना, वो फिर आपके काम आएगा नहीं। इसलिए अपने तन मन धन से सहयोग करते हुए और इस गौशाला की, है ना, हम सभी सेवा करते हुए और गौ माता का सुचारू रूप से पालन हो, ऐसी अपेक्षा के साथ में आप सबको प्रणाम। बोलो गौ माता की जय हो, बोलो गौ माता की जय हो।
राम श्री राम। बहुत अच्छा मार्गदर्शन, क्रांतिकारी प्रवचन पूज्य महाराज जी ने हमें सुनाया और उसको हम जीवन में उतार करके हमारे राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए और प्रत्येक व्यक्ति का क्या दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। आज हम सब लोगों के बीच में